गाइस ये देखो, ये मेरी पूजा की अलमीरा है। इसमें पूजा का सामान है। तो ये देखो, पूजा का सब सामान रखा है इसमें। कपूर, बहुत सारा सामान है पूजा का। तो मैं अभी क्या निकालूंगी यहाँ से। ये मेरा स्टोक है, क्ले का स्टोक। देखो ये रेड खाड़ी है, ठीक है, रेड खाड़ी। और मैं दिखाती हूँ आपको। ये भी है, खाड़ी है क्या है पता नहीं। और दिखाती हूँ, ये एक ही है, इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे अभी। ओहो, बहुत सारा सामान रखा है यहाँ पे। एक मिनट, अंदर है बहुत। ये वाइट खाड़ी है, ये इसके अंदर वाइट खाड़ी है, ठीक है। तो आपने मेरा स्टॉक देखा, वाइट खाड़ी, रेड खाड़ी। मिट्टी कहाँ से आती है इसके घर में? मिट्टी कहाँ से आती है इसके घर में? मिट्टी रखी है, खाती होगी। देखो मेरे भगवान जी के रूम में कितनी सारी मिट्टी है। भगवान जी आपको भी बोलेंगी कि भगवान जी के रूम में मिट्टी है, भगवान जी मिट्टी खाते हैं, मिट्टी खाते हैं। तो आज ये 2 डब्बे अभी निकालते हुए, ठीक है गाइस। तो आप क्ले के साइको बन चुके हो। और ये देखो रेड मिट्टी। इसके घर में मिट्टी कहाँ से आई? खाती होगी, इतनी सारी मिट्टी भरती है। तो ये है मिट्टी, रेड मिट्टी, यानी हम लोग इसको गेरू बोलते हैं। रेड खड़िया आप लोग बोलते हो इसको। रेड क्ले के नाम से जाना जाता है, लेकिन हम ना रेड क्ले बोलते हैं ना इसको हम गेरू बोलते हैं। खड़िया भी नहीं बोलते हैं। खड़िया ये वाइट वाली होती है, इसको हम बोलते हैं वाइट खड़िया। ये रेड खड़िया आप बोलोगे तो ये मिलेगी, लेकिन हमारे यहाँ इसको गेरू बोला जाता है। और ये देखो, ये वाइट खाड़ी, ये है वाइट खाड़ी। ये मैंने डब्बों में भर के रखी हुई है पूजा के रूम में। तो भाई हमारे घर में हिंदू हूँ, हिंदू। टीका देख लिया, पूजा का मंदिर देख लिया, असली हिंदू हूँ। कोई फॉर्मलिटी वाली, नकली ढकोसले वाली हिंदू नहीं हूँ, ठीक है। तो उनके घर में जरूर आप लोगों को मिट्टी का कलश, मिट्टी का दीपक, रेड खड़िया, वाइट खड़िया मिलेगी। वाइट खाड़ी आप लोगों ने देखा होगा, कितनी सारी क्रंचर्स ने पानी में घोल के पेस्ट बना के और क्ले पॉट, स्लेट आइटम को डिप कर करके खाया है, ठीक है। रेड खाड़ी, रेड खाड़ी का भी पेस्ट बना बना के इन लोगों ने खाया है ना। कोई नहीं जानता था कि ये खाने की चीज है, ठीक है। और हर मिट्टी को पानी में डालोगे तो खुशबू आती है, क्योंकि इंडिया की मिट्टी ही ऐसी है। किसी और कंट्री की मिट्टी में खुशबू नहीं आती। एक इंडिया की मिट्टी ऐसी है, जब भी बारिश होती है तो चारों तरफ मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू फैल जाती है, ठीक है। तो हर मिट्टी, मिट्टी के कण कण में भी अगर पानी जाएगा तो वो भी एक अजीब नेचुरल खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। इससे बड़ी खुशबू कोई और नहीं है। फर्स्ट मिट्टी की खुशबू, सेकंड फूलों की खुशबू, ठीक है। तो ये रेड खाड़ी और वाइट खाड़ी है ना। तो रेड खाड़ी पानी में घोल के रंगोली बनाते हैं। और जब होली का व्रत होता है, जब करवा चौथ का व्रत होता है, तो इसमें पानी में घोल के करवा माँ बनाई जाती है, होली माता बनाई जाती है। लेकिन आजकल दीवार गंदी हो जाती है ना, तो इसीलिए सब लोग कैलेंडर यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ आज भी गेरू यूज की जाती है, चाहे थोड़ी सी यूज करो, लेकिन इसको शुभ माना जाता है। ये यूज करी ही जाती है, क्योंकि हिंदू होना इसीलिए। और ऐसे ही वाइट खाड़ी, और जब भी मैं इनकी रंगोली बनाऊंगी मैं वीडियो जरूर डालूंगी। तो वाइट खाड़ी और रेड खाड़ी बहुत शुभ होती है। ये लोग खा खा कर दिखाते हैं, सेलर सेल करती है। लेकिन आप लोगों का माइंड साइको है, आप लोग इनको देख के क्रेविंग ले लेते हो और खाना स्टार्ट कर देते हो। लेकिन मिट्टी तो मिट्टी है, मिट्टी तो एक दिन मिट्टी में मिला डालेगी। और मेरा वही पुराना डायलॉग जिससे सब परेशान है कि मिट्टी खाना आसान है, मिट्टी छोड़ना बहुत मुश्किल है। मिट्टी खाने से ब्लड सोख लेती है मिट्टी। तो मिट्टी अगर खाओगे तो मिट्टी हमारे शरीर का सारा ब्लड
चूस लेती है, सोख लेती है, फिनिश कर देती है, जिससे कि हमें 1000 बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। और अगर मिट्टी टीथ से चबा चबा के खाओगे तो हमारे टीथ भी घिस के धीरे धीरे दी एंड होने लगेगा। ठीक है, मिट्टी को पानी में डालते हो, कोई भी मिट्टी हो, क्ले पोट वाली मिट्टी हो, स्लेट आइटम वाली मिट्टी हो या इस तरह की मिट्टी हो, मिट्टी तो मिट्टी ही है। हर मिट्टी खून या पानी की प्यासी होती है, हर मिट्टी प्यासी होती है। मिट्टी को अगर पानी में डालोगे तो पानी ऑब्जर्व कर लेती है, और मिट्टी को अगर मुंह से पेट के अंदर यानी टमी में ले जाओगे तो ये मिट्टी आपका खून चूस लेगी, वाटर लेवल कम कर देगी। तो मेरा जो ये डायलॉग है ये बहुत फेमस हो गया है, तो आप लोग याद रखना मिट्टी से कितनी बीमारी होती है। सबसे पहले माइंड में ये रखो कि मिट्टी हमारा खून चूसती है, हमारे शरीर का पानी यानी वाटर लेवल कम करती है। ये 2 चीज़ माइंड में रखना। ये 2 चीज़ खत्म होते ही तो कितनी 1000 बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। तो और भी बीमारियां जानना चाहते हो मिट्टी से, तो मैं कितनी बार बोलती हूँ, बॉडी चेकअप कराओ। नॉर्मल आदमी भी कराते हैं, आप भी कराओ। नॉर्मल लेडीज़ और आदमी को भी 6 मंथ बाद कराना चाहिए। तो डॉक्टर अंकल ज़रूर बताएंगे कि ये खाने से क्या प्रॉब्लम होती है। ठीक है गाइस, तो मिट्टी खाना आसान है, मिट्टी छोड़ना बहुत मुश्किल है। ये स्वीट पॉइजन है, तो धीरे धीरे ये आपके शरीर में इतनी सारी बीमारियां लगा देगा, शरीर को आपको बीमारियों का जंजाल बना देगा। आप जिंदगी में भी प्रॉपर ज़िंदगी नहीं जी पाओगे। टूटी फूटी ज़िंदगी जीने के लिए तैयार हो जाओ। जो लोग मिट्टी खाती है उनके शरीर में धीरे धीरे ब्लड डाउन होता चला जाएगा। लास्ट में दी एंड करना है अपनी लाइफ का, तो भाई क्रंचर्स की वीडियो देखो, नहीं करना तो मेरी वीडियो देखो। ठीक है, तो मिट्टी खाना आसान है, देख के कोई भी खाना सीख जाता है, लेकिन अगर आपने सीख ली तो इसको छोड़ नहीं पाओगे। तो रेड खाड़ी, वाइट खाड़ी जब भी रंगोली बनाएंगे इनकी वीडियो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। और ये देखो, है ना। तो जब दिवाली आएगी, दिवाली के आसपास खूब मार्केट में रेहड़ी पे ले लेके लोग सेल करते हैं, लेकिन वो खाने के लिए सेल नहीं करते हैं, वो सिर्फ यूज़ करती हैं जो लेडीज़, उनके लिए सेल करते हैं। वो आप देखो, आप अच्छे बनना चाहते हो, आप बेकार बनना चाहते हो। देखो ऐसा है, हमारे माइंड में नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ रहते हो, नेगेटिव चीज़ें आप देखते हो, तो आप नेगेटिव ही बन जाओगे। ठीक है, तो अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हो, पॉजिटिव चीज़ें देखते हो, तो आप दिल के अच्छे और सच्चे कहलाओगे और भगवान पे विश्वास रखो। देखो, डॉक्टर की पढ़ाई सबसे ज़्यादा महंगी होती है और सबसे लंबी पढ़ाई डॉक्टर की होती है, और अच्छे घर वाले जो अच्छा पैसा अपने बच्चों पे लगाते हैं वही बच्चे डॉक्टर बन पाते हैं। लेकिन डॉक्टर पूरी साइंस भी पढ़ते हैं ना, साइंस भी पढ़ते हैं डॉक्टर, उसके बावजूद भी डॉक्टर भी भगवान जी को मानते हैं। जब आप लोगों के यहाँ कोई बीमार हो जाता है जिसकी बचने की उम्मीद नहीं होती, तो डॉक्टर साहब भी बाहर आके बोलते हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, सब ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दिया। ऊपर वाले से प्रार्थना कीजिए, हो सकता है इनकी जान बच जाए। तो डॉक्टर भी लास्ट मोमेंट में भगवान के सामने झुक जाता है। तो इसीलिए बोलती हूँ, अच्छे लोगों की संगत में रहो, जिससे सीखने को अच्छी बातें मिलती हो, उनकी संगत में रहो। भगवान का वास होता है हर घर में, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे हिंदू हो या कोई भी कास्ट हो, सबके घर में सब अपने अकॉर्डिंग पूजा पाठ सब करते हैं। तो भगवान जी भी देख रहे हैं ना तुम्हारी आजकल सोच कहाँ चल रही है, कहाँ किन लोगों से तुम उठना बैठना करते हो। तो भगवान ऐसे लोगों का साथ नहीं देते, समझ रहे हो। तो जब हम लास्ट में परेशान हो जाते हैं तो भगवान ही याद आते हैं, भगवान मेरा ये काम करा दो, ये भगवान बस मेरी ये करा दो, वो करा दो भगवान। तो इसीलिए भगवान के सामने भी हाथ जोड़ के बोला करो, हे माँ, हे राधा रानी, हे पिता माँ, जिस भी देवी देवता को मानते हो, कि मेरी मिट्टी खाना आप भी कोशिश करो कि मैं छोड़ दूँ। मैं भी कोशिश कर रही हूँ, बस मुझे नन्ना सा आशीर्वाद दे दो। फालतू लोगों की संगत में बिल्कुल मत रहना। अगर रहना है तो सोचो आप अपने के माँ बाप के दिए संस्कार खराब कर रहे हो। ठीक है, तो मिट्टी की वीडियो
से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें फ़र्क पड़ता है जब जब हम इनकी वीडियो देख के मिट्टी खाना सीख रहे हैं तो हमें इनकी मिट्टी की वीडियो देख के नहीं खाना चाहिए। कितने भी बड़े बड़े पत्थर खाएं, आपको नहीं खाना है मिट्टी। जो मेरी टच में रहना चाहते हैं तो आपको मिट्टी नहीं खाना है। मिट्टी खाने की अगर क्रेविंग होती है तो बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो वंश लोचन भी, मेरे एक सब्सक्राइबर ने बोला था कि अगर किसी का मिट्टी खाने का मन करता है तो उस टाइम वो वंश लोचन अपने मुंह में डाल सकती है, उससे भी क्रेविंग दूर हो जाएगी और धीरे धीरे आप मिट्टी खाना छोड़ दोगे। जो मेरे टच में है मैं 100% श्योर होके बोलती हूँ वो मिट्टी खाना छोड़ेगी। उसका माइंड ऐसा सेट कर दूंगी कि वो मिट्टी देख के बोलेगी क्या बदतमीज है, मिट्टी खा रही है। ठीक है गाइस, तो इतना सारा सामान लेके आई हूँ मैं वहाँ से खरीद के, और कान्हा जी के लिए ये लेके आई हूँ। ठीक है, और ये देखो ग्रीन चूड़ियाँ, ये लक्ष्मी माँ गौरी माँ को पहनाऊंगी तीज वाले दिन। और ये देखो ग्रीन कलर का गले का हार लेके आई हूँ राधा रानी के लिए। सिंदूर मिला मुझे वहाँ से, और ग्रीन कलर की एक ड्रेस लेके आई हूँ। ये देखो एक ये ड्रेस ऑरेंज कलर की, बहुत सारी कलर हैं। ये कितनी सारी माला लाई हूँ, बहुत सारी माला है, बहुत सारी खरीद के लाई हूँ। ये देखो बहुत सारी, तो इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, मैं बहुत बिजी थी। फिर आज मंडे का फास्ट है, तो मंडे के फास्ट के दिन मैं जो वाइट कलर की ड्रेस होती है प्रिंटेड हो इस तरह की पहनती हूँ, क्योंकि वाइट कलर शांति का प्रतीक होता है। तो शिव भगवान को वाइट बहुत पसंद है। आज के दिन खीर बनाऊंगी, दूध दही से भगवान जी को नहलाया जाता है, तो मैं वाइट पहनती हूँ। अगर वाइट नहीं होता तो मैं कोई भी चुन्नी उन्नी ले लेती हूँ, लेकिन वाइट होना चाहिए। ठीक है गाइस, तो बस यही है। बहुत सारी ड्रेस लेके आई, ये ड्रेस लेके आई, बहुत प्यारी ड्रेस है ये देखो। तो मैं कान्हा जी के लिए बहुत सारा सामान लेके आई हूँ, बहुत सारा। ठीक है गाइस, तुलसी की माला लाई हूँ और अपने लिए भी एक माला लेके आई हूँ, वो भी मंदिर में रखी है और आज मंदिर के रूम से वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, ये सब जन्माष्टमी के लिए और भी सामान लेके आऊँगी। तो ये देखो, तो आप सभी को राधे राधे। अच्छे लोगों की संगत में रहना, बुरे लोगों को, बुरी चीज़ों को माइंड से निकाल दो, मैं पहले ही बता रही हूँ। और अभी से एक ईश्वर पे ध्यान देना स्टार्ट कर दो। अपना दुख दर्द उस परमात्मा को बताया करो। देखो आप मिट्टी खाना भी छोड़ दोगे, बोलो रात दिन बोलो, हे प्रभु, जिसको भी मानते हो कि मेरी मिट्टी खाना छुड़वा दो, मेरी मिट्टी खाना छुड़वा दो, और अच्छे लोगों की संगत में रहो। जहाँ पे भी कोई गाली गलोच करता है उन लोगों से साइड हो जाओ, अपने आप को अकेला रखो, लेकिन गंदी संगत बिल्कुल मत पकड़ो। भाई देखो मेरे टच में रहोगे तो यही सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबको राधे राधे, बाय बाय, और सॉरी, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। ठीक है, बाय।